हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो भाई जिस चीज़ का इंतज़ार मतलब दिनों से कर रहे हैं लोग, दिनों से कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ आनी चाहिए थी 12 जनवरी को, 12 या 14 जनवरी को जो आने वाली थी, उसको पहले पोस्टपोन किया गया 18 जनवरी। 18 जनवरी से पोस्टपोन्ड होके अब वो चला गया 31 जनवरी, मीन्स 29 जनवरी को अब वो अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगी। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग या फिर आप बोल सकते हो स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है, जो हो रही थी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के लिए और पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर मीन्स लैटरल एंट्री एडमिशन्स के लिए जो बचे हुए सीट्स हैं, उन पे चॉइस फिलिंग कब की ख़त्म हो गई। आनी चाहिए थी पहले अलॉटमेंट लिस्ट, फिर सेकेंड बार पोस्टपोनमेंट, फिर सेकेंड टाइम थर्ड बार पोस्टपोनमेंट हो गया। अब ये क्या रीजंस हैं, रीजंस किसी भी नहीं पता है। तो मैं आपको एक प्रॉपर आज जो नोटिस आई है आज के पोस्टपोनमेंट को लेके, उसमें और भी कुछ चीज़ों का मेंशन है, तो वो मैं नोटिस आपको रियली में पढ़ा देना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे काम कर रहा है सीन। ठीक है, आप देखिए इसे, आप देखो इसको, ये नोटिस गया आपके सामने। ठीक है, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे आपको और अच्छा दिखेगा। इस नोटिस में यही लिखा हुआ है कि जो आपका अलॉटमेंट लिस्ट था पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर एडमिशन्स, पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर एडमिशन्स के लिए, वो अलॉटमेंट लिस्ट को फिर से पोस्टपोन किया जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स पहले दिए गए 9 तारीख से लेकर 10 तारीख, 2 दिन जो आपका चॉइस फिलिंग ओपन था इस राउंड के काउंसलिंग के लिए, जो उस दौरान उस चॉइस फिलिंग में जो फिल नहीं कर पाए थे अभ्यर्थी, मतलब उन्होंने, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उनका चॉइस फिलिंग अगर मिस हो गया हो तो उनके लिए चॉइस फिलिंग फिर से ओपन किया गया है। ठीक है, उनको फिर से मौका दिया जा रहा है उन स्टूडेंट्स को जिनका चॉइस फिलिंग छूट गया है। ठीक है, अब ये मुझे इस नोटिस में भी नहीं लिखा हुआ है कि उन स्टूडेंट्स के लिए फिर से क्या वो ओपन हो रहा है, जो पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने चॉइस फिलिंग रख दिया है, क्या उनको मौका है फिर से एडिट करने का। ये तो आपको पता चलेगा जब चॉइस फिलिंग ओपन होगी 23 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में, ये आपको तभी पता चलेगा। ये सवाल का उत्तर उसी दिन पता चलेगा और उस उत्तर को बताने के लिए मैं उस दिन भी वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने। ठीक है, लेकिन मैं आप एक सवाल यहां पे ये उठता है, तो क्या अगर जो स्टूडेंट्स पहले चॉइस फिलिंग कर चुके हैं उनके लिए मान लीजिए फिर से अगर ऑप्शन ओपन किया जाता तो क्या उनको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से नहीं, उनको फिर से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर जिन्होंने पहले से 9 और 10 तारीख को अपना चॉइस फिलिंग रख लिया था और वो लोग अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे थे, बट जिन्होंने चॉइस फिलिंग रखा ही नहीं है, जो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में आए थे बट उनका रैंक नीचे होगा, रैंक नीचे होने की वजह से उन लोग सीट्स मैट्रिक्स को देख के देखे होंगे कि मेरा सीट मिल नहीं रहा है, तो फिर शायद उन्होंने चॉइस फिलिंग भरा नहीं होगा। तो उनके लिए अगर मौका है, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर से चॉइस फिलिंग उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन हुआ है जिन कैंडिडेट्स ने भरा ही नहीं है अपना चॉइस फिलिंग में 9 और 10 जनवरी को। तो उनको तो अगर फिर से करने के लिए तो भाई वही प्रोसेस है चॉइस फिलिंग वाला, वो तो हम लोग बता ही देंगे कि क्या प्रोसेस। और ऐसे भी आप पिछले बहुत सारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं हमारे कि चॉइस फिलिंग वाला कैसे होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन करिए, पैसा 400 रुपया दीजिए और 250 रुपया दीजिए, जैसा भी आप कैटेगरी में वाइज आते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग अपने रखिए अपने कॉलेज के हिसाब से सीट्स को देख के, और सीट मैट्रिक्स तो आपको वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन ये चीजें 23 और 24 जनवरी को देखने मिलेगी। आज 21 जनवरी है, 2 दिन बाद। ठीक है, और 29 तारीख को आपको मिलेगा अलॉटमेंट लिस्ट और आप जाके 29 से 31 के बीच में अपना एडमिशन्स कराओगे जो भी कॉलेजेस में आपको मिलेगा। मैं एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि आपके लिए एक मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनके लिए बोल रहा हूं जो डिप्लोमा लैटरल एंट्री वाले हैं, अगर उनको अभी भी बीटेक में इंटरेस्ट है और खास करके ईसीई ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उनके लिए ऑफर है। पीपीपी मोड कॉलेजेस में चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है उनके तरफ से स्कीम, ये मुझे पता चला है। स्कीम ये है कि आपका जो फीस है वो 45,000 रुपये पूरे साल का लगेगा, जो कि पेमेंट सीट का फीस है 67,400। उसी तरह स्कीम है ईसीई के ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कि आपका 45,000 लगेगा पूरे साल का जब तक आप बीटेक करोगे 4 साल। ठीक है, ये प्रॉपर स्कीम है, इसमें कोई झोल झाल कुछ भी नहीं है भाई। आप एडमिशन्स कराइए, वो उन्हीं की तरफ से स्कीम है 45,000। इस चीज़ के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप इंस्टाग्राम ट्विटर में हमारे मैसेज कर सकते हो और ये आईडी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और 45,000 ये भाई एकदम प्रॉपर चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का ही है। मैं पीपीपी मोड भी बोल रहा था तो मैं आप बता देता हूँ, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से भाई, उन्हीं की तरफ से आया हुआ सीन है कि भाई आप इसी ब्रांच में एडमिशन कराइए, 45,000 आपका पूरे साल में लगेगा बीटेक में, ठीक है। और ये तो यूसेट के फीस से भी कम है। यूसेट में तो 25,000 रुपये सेमेस्टर लगता है, मतलब पूरे साल का 50,000, और यहाँ तो 5,000 और कम लग रहा है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में पेमेंट सीट में जाने का। यूसेट तो गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट में 50,000 लग रहा है हम लोग का, और आपका अगर आप चाईबासा में इसी डिपार्टमेंट लेते हो तो आपका 45,000 लग रहा है, तो ऑब्वियस से कम है। और फिर आप फीस दोगे, बोनाफाइड मतलब स्कॉलरशिप भी लोगे, तो बहुत सारे तरफ से फायदे हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप इंटरेस्ट दिखाते हो या नहीं। दिखाओगे तो आप इंस्टाग्राम या ट्विटर में कहीं भी मैसेज कर सकते हो, और या कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, जैसा भी आपका मर्जी हो। और ये इस चीज़ पे ध्यान रखें, ये नोटिस पे आप ध्यान से आप सब पढ़ लें, या नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड कर ले, स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाएगा। और मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियो में कुछ नए लेटेस्ट अपडेट को लेकर। अगले दिन मैं कल आपके D2D की वीडियो लेके आ रहा हूँ, और एक कॉलेज रिव्यू बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी का। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।